क्या समाचार है? महाराज, आपके रियायत के आनी आपके राज का समाचार बहुत अच्छा है। ऐसा ही होना चाहिए दरबारी। जितने आपके प्रजाजन हैं और गाय भैंस बकरियां हैं, सब एक घाट पर पानी पीते हैं सरकार। आपके नाम का चैन का बंसी बजाते हैं सरकार। किसी को कोई चीज का नहीं परेशानी है, किसी को किसी प्रकार का परेशानी नहीं कोई होना परेशानी चाहिए। नहीं है सरकार। लेकिन दरबारी क्या है? सुनो, तुम बहुत दिनों से मेरे दरबार में रहते हो। हाँ, बहुत दिन से तो रहते हैं। मैं जिस तरफ निकलता हूँ अपने रियाया में, तो लोग मुझे ताना मारते हैं। ये क्या सरकार? बड़ी दुख की बात है, जिस तरफ मैं जिस गली जिस रास्ते से गुजरता हूँ लोग मुझे ताना मारते हैं। लेकिन बात क्या है सरकार, किस लिए ताना मारते हैं? देखो, राजा का धर्म यह है कि जब प्रजा सुखी तो राजा सुखी। हाँ, ये अगर बात तो है। प्रजा दुखी है तो राजा भी दुखी। अब जब प्रजा दुखी रही तब तो राजा दुखी रहवे करिए। दरबारी, क्या है? बहुत अफसोस की बात है कि लोग मुझे ताना मारते हैं। लेकिन बात क्या है सरकार, किस लिए ताना मारते हैं? इसलिए कि मेरे पास मेरा चौथापन है दरबारी। अच्छा, मेरे पास कोई ये राज चलाने वाला नहीं है। तब तो सरकार बहुत कष्ट बात है। बहुत कष्ट की बात है, बहुत दुख की बात है दरबारी। तो एक कोनो उपाय सोचा जाए सरकार। जाओ जाओ, कहीं से एक पंडित या जो मिल जाए उसे ढूंढ कर लाओ, दरबार में पेश करो। ठीक है महाराज, आप जाओ, हम तुरंत ही लेके आए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ दरबार में और तुम ढूंढने चले जाओ। ठीक है ढूंढ महाराज। कर लाओ मेरे भविष्य के बारे में, अपने भविष्य के बारे में ज्योतिष पूछूंगा कि मेरे भाग में क्या लिखा है। ठीक है सरकार, हम ऐसा बाबा लाइव, इतना बढ़िया बाबा हेर लेके आए कि जोन आप चाहबो तो बता दिए। ठीक है, मैं दरबार में चल रहा हूँ। ठीक है महाराज, जाओ। जाओ जाए, हम अब्बा हेर लेके तुरंत आए। ठीक ठीक। सुना यार, बड़ा चिंतक बात हो गया हमें। ये सब महाराज से तो कह दिया कि हम जाए थे हेर लाइक, लेकिन अब कहूँ जाए बड़े शुद्धे से। अरे भैया, यह राजमा तो है नहीं। देखे सुने वाले बाबा को मिली है तब तो टूट गई हो को खवारे भैया। अब जाए थे हेर लेके तब आए नहीं तो मिलाइए सारा। हेलो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवालय मंगल हारी, प्रभु सदा सरत अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। हो जस करली तस हुआ गवताता, नरक जात का हे बचाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया बहुत अच्छा विचित्र जगह है, बहुत अच्छा विचित्र जगह है। थोड़ा प्रभु का भजन करके तब मैं भ्रमण में जाऊंगा। मैं तीनों कुल का हाल बताता हूँ, भविष्यमान वर्तमान भूतमान। कोई भी पूछेगा तो मैं तीनों कुल का हाल बता दूंगा। अब प्रभु का भजन करते हुए अब मैं चल रहा हूँ भ्रमण के लिए। और करकटहिया मोर कठिन बाला जोगी मारा हो। करकटहिया मोर कठिन बाला जोगी मारा हो।
तुम्हारा ये बनाया हुआ संसार कितना अच्छा है। कहिए बच्चा। सीताराम सीताराम। महाराज हमार तो इच्छा लागत है पूर्ण हो जाए भैया, जो हम सोच के आए रहे अब ऐसा बाबा मिले नहीं। महाराज कहा जाए महाराज, क्या बात है? कुछ अपने मन में हम विचार करे लागे रहे। बतावा जाए बच्चा। सरकार हमारे कुछ काम है आपसे। कौन सा काम है बच्चा? हम काम नहीं करते हैं बच्चा। काम नहीं करबो तो सारा काम मिला ये माडा राजा हम घर से भगा दिन जाओ। तो बतावा जाए। महाराज हमारे महाराज जी, अच्छा हमारे राज्य का मालिक महाराजा चंदन सिंह अच्छा की तरफ से आपका बुलावा है सरकार। ठीक है। वो यहाँ के रियाय के राजा है। जी हाँ। तो हमारा भी राजा है। मेरा चलना वहाँ धर्म है। हाँ सरकार। बेटा एक बात मैं और कह रहा हूँ, बतावा जाए। वो राजा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हमने सुना है कि अपने रियाय के जितने लोग हैं सबको अपने बेटे समान समझते जी हैं। हाँ सरकार। सुना हूँ। हाँ सही है सरकार, सही है। तो मैं चल रहा हूँ, हम उनके बात का उल्लंघन नहीं करेंगे। बहुत अच्छे सरकार। चलते चलते कुछ कहना चाहता हूँ, साथ में चलना पड़ेगा। बहुत अच्छा सरकार, बहुत अच्छा। होता है शरीर, ये शरीर जो है ये परमात्मा का बनाया हुआ है। वैज्ञानिक ने कितना रिसर्च करके हर चीज बना दिए, लोहा में जान पहना करके आकाश में उड़ा रहे हैं, लेकिन शरीर मनुष्य के बस का नहीं है कि बना सके। कवि ने भजन के माध्यम से भाव दिया है, होता है शरीर आत्मा है गौरैया, फुरुद न उड़ी जाई हो सुनो चिड़ैया, उड़ी जाई हो सुनो चिड़ैया, फुरुद न उड़ी जाई हो सुनो चिड़ैया। होता है शरीर आत्मा है गौरैया, फुरुद न उड़ी जाई हो सुनो चिड़ैया। समय ये प्राण निकलने लगता तो ये नहीं देखता है कि ये 4 महला का घर बना है कि फूसे का घर है। जात नहीं देखई पक्का मरैया, गुरुदे न उड़ी जाई हुसनो चिड़ैया, गुरुदे न उड़ी जाई हुसनो। हेलो दरबारी कहाँ गया रे? क्या कहा? ओए क्या कहा रे? महाराज के मैं तो अपने दुख में परेशान हूँ, बदतमीज। सरकार तू दुख में परेशान रहबो कारण है ये बताओ। आपके इतना लंबा राज है, इतना लंबा पर्जा है, सबके हाल चाल लिहो। 45 साल भैया इनके दरबार में हमें नौकरी करत हो गए। हाँ तो तुझे कुछ तकलीफ है? तकलीफ नहीं, हमसे आज तक पूछो कि दरबारी तो करो परेशानी है। लेकिन तुमने याद दिलाया, मैं आज पूछूंगा तुझसे क्या परेशानी है। अच्छा तुम्हें याद दिलाई जब हम दिनों रात भैया, दिनों रात 24 घंटा। अरे है दरबारी तू समझता नहीं मेरे बात को। जब मैं पहले तुमसे बता दिया कि मेरे ऊपर बहुत दुख है, संकट है, जिस तरफ निकलता हूँ मुझे ताना मिलता है, मैं अपने में परेशान हूँ, तुझे बताना नहीं चाहिए? और मैं बताओ कहा चाहे यह आशा जब हुआ था तब यह आशा अगवरी थे क्या जाने महाराज। अब अच्छा तो बता क्या परेशानी? हमने मेहरारू ना दिया उनको। मेहरारू चाहिए? मेहरारू तेरे लिए मैं ढूंढ के आया हूँ। ढूंढ लेके आओ। जी हाँ। तब अब कराओ। अरे दूर से बात कर। ये बता
वो बहुत सुंदर है, कितना सुंदर ही। बहुत खूबसूरत है। उठ 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 उठ। बात बराबर करो। तू लागत है बहुत बेकार। जितना कष्ट हो बताओ, मेरा धर्म है, कष्ट दूर करूंगा। अच्छा कितना सुंदर ही बताओ, बताओ मत। बहुत खूबसूरत है, बहुत मारूंगा, बदतमीजी करोगे दे। कितना सुंदर ही। अरे कोयल से बढ़कर काली है। कोयल से बढ़ के काली। जी हाँ। तो फर्क कौनो ना है। जैसे हमने रोटी पकावे वाली नहीं, हाँ काली होती तो दिलवाली होती, कोनो दिक्कत नहीं होती। हाँ हम कह ले तब करोगे। ये बता तेरा उम्र कितना है? उम्र पूछता हूँ, उम्र बता। हरामखोर मैं वैसे ही परेशान हूँ। अच्छा और परेशान करता है। अच्छा मेहरारू लिए इतना कैसे है? उम्र बता। उम्र बताई। हाँ उम्र न बताई तो शादी नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा मैं जोग माफी कराऊंगा, शादी ना। भैया तोहरन सब बताई दो, कितना बताई दी हो जाए शादी शुदा हूँ। शादी करना है इसे, राय पूछता है दूसरे से। बताई थे। बता जल्दी बता। हमारी उम्र मान के चलो 14 या 15 साल के। 14 या 15 साल, उसका उम्र और कम है। ऐसा है, उसका उम्र बहुत कम है। कितना कम है? 85 या 90 साल। कितना? 85 या 90 साल। ठीक है, तो कोनो फर्क ना है। अरे है, हाँ। अभी उसका दूध का दांत नहीं नहीं जमा। टूटा हुई, कहाँ हम कही थे टूटा हुई। हे महाराज, हाँ। एक काम करो, क्या? हमें रह दो कुंवारा। क्यों? हम शादी वादी नहीं करें। क्यों नहीं करेगा? बताइए, जैसे हमारा उम्र 14 या 15 साल का, हाँ हमारे लिए मेहरारू हो रहे हो 85 या 90 साल के। हाँ, बहुत कम है उम्र उसका। पुरानिया मनाई कम तो है ही हो भाई। अरे पुरानिया किसको बोलता है? पुरानिया है, मैं बोल दिया पहले भी, उसका दूध का दांत नहीं टूटा है। सरकार, जैसे हम नाचे गावे चला जाए थे। का? किसका? हम जैसे नाचे गावे। अच्छा ये बताए, सब छोड़। क्या? तुझे किस काम के लिए मैंने भेजा था? कम हो बताओ। हाँ, किस काम के लिए भेजा था? भुलाई गए सरकार, भुलाई गए, याद आई गए। बता। मिल गया है, मिल गया है। क्या? बहुत बढ़िया महाराज मिले हैं। तो क्या हुआ? वो तीनों कुलक बात बताओ थे। तो साथ में क्यों नहीं लाया? हम भुलाई गए, जाए तो बोला। जाओ लेकर आओ जल्दी। बैठो, हम बना लेंगे। चलो। हर राजन का है ये शीश, पंडित जी के पाँव पर राजन का है शीश। अखंड दिल से देवता कुछ दीजिए मुझे आशीष। जुग जुग राजन तुम जियो और सदा रहो खुशहाल, और निस दिन तुम फूलो फलो और जीवे तेरा लाल। राजन, मैं तुम्हें बहुत उदास देख रहा हूँ। उदासी का मैं कारण पूछना चाहता हूँ। मुनिराज जी, ये तो राजकाज है। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ। बताओ किस लिए, सुन रहे हो? बताओ किस लिए बदली बनजरिया राजन, बताओ किस लिए।
आज काहे का भूली बात डगरिया राजन, आज काहे का भूली। बुलाने का कष्ट कारण पूछ रहे हैं। ठीक है, अरे मुझे बतलाइए, सुन रहे हो, मुझे बतलाइए, हर लिखा काली लरिया, मुझे बतलाइए। आज तक ताल बिना तरस नजरिया गुरवर, आज तक ताल बिना। मेरे मरने पे ये जागीर देखेगा, मेरे मरने पे ये जागीर कौन देखेगा, और इसी के वास्ते बभारी फिक्रिया गुरवर, इसी के वास्ते। अच्छा, तो तुम्हारे भविष्य के विषय में हमें बताना पड़ेगा। हाँ जरा हमारे सामने आओ। ठीक है, तो अभी बतलाता हूँ जो लिखा लिलरिया राजन, ठीक है, बतलाइए। अभी बतलाता हूँ। और अभी बतलाता हूँ जो लिखा लिलरिया राजन, बस छोड़ो तुम अपनी सारी फिक्रिया राजन। करम में लिखा जो उसको तो भुगतना होगा, जिसके जो कर्म में रहता है ठीक राजा, कहते हो मुनवर, उसे तो भोगना पड़ता है। जी जी। करम में लिखा जो उसको तो भुगतना होगा, जो भुगता नहीं तो डूबी नवरिया राजन। ठीक कह रहे हो, जिसने भुगता तुम्हारे नहीं। कर्म में लिखा है हाँ, जो मैं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए नाराज मत होइएगा। ठीक है, बोलिए क्या लिखा है। तो सुनो, जो लिखा मैं बता रहा हूँ। बोलिए। तो पापी लड़का लिखा आपके कर्म में, पापी लड़का लिखा। और आपके कर्म में, और वो भी तो काम में नहीं आएगा, ठोकरे खाएगा दर बदर से, अभी आपसे भी बढ़कर वो हो जाएगा। तो पापी लड़का का मतलब, अरे बताओ गुरु, पापी लड़का का मतलब बताओ गुरु, किस तरह काम में वो नहीं आएगा। मुझको बतलाइए, मुझको बतलाइए, किस तरह ठोकर दर बदर खाएगा। तो हो रहा पाप जितना है संसार में, तो हो
अब तुम्हें बच्चे मिलेंगे, लेकिन ठीक। फर्क कितना है कि वो बच्चा रहेगा बहुत उत्पाती और पापी रहेगा। ठीक है मुनवर। दरबारी जाओ, इन्हें भेज कर आओ मुनराज को, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है सरकार, जैसी आज्ञा आपका। ले जाओ, चलो ले जाओ, इन्हें साधन पे बैठा दो। दरबारी मुनिराज ने बताए कि आपके कर्म में पापी लड़का लिखा है। ठीक है, पहले बांझ का नाम छूटे फिर देखा जाएगा। महाराज पहले हुए तो दियो, बाद में देखा जाए। ये संसार मुझे ताना नहीं मारेगा, हाँ, तो और क्या? फिर देखा जाएगा पापी हो या धर्मी हो, सही है, सही है। जैसा कर्म करेगा उसका। हाँ तो और का महाराज। चलो मैं चलते हैं दरबार। अरे खाई के न घास भूसा, अरे खाई गए लकड़ी, हे डॉक्टर आइल। अरे खाई के न घास भूसा, अरे खाई गए लकड़ी, हे डॉक्टर आइल। बीमार मुअर बकारी, हे डॉक्टर आज महानी का लागत है। आज बलाई दी तो बैठी रहा बला लेके। दरबारी माँ प्रणाम। कहिए माँ, क्या बात है जो आज इतना उदास बैठी है? ना जाने क्या बात है बेटा कि पेट में दर्द हो रहा है और अपने बाबूजी को ये बात बता दीजिए बेटा। ठीक है माँ, पिताजी तो खेतों में काम कर रहे हैं, मैं अभी पिताजी के पास जाता हूँ माँ। लेकिन मैं सोचता हूँ पिताजी को बाद में बुलाऊं, पहले डॉक्टर को बुला लाऊं। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। अब खते भी नहीं आते तो सदा भी नहीं आती। अब खते भी नहीं आते, अब खते नहीं आते, सदा भी नहीं आते।
जरा भी नहीं आती। क्या याद उन्हें मेरी, क्या याद उन्हें मेरी जरा भी नहीं आती। इन मेरे मोहब्बत को गजब भी नहीं आती। इन मेरे मोहब्बत को गजब भी नहीं आती। इन मेरे मोहब्बत को गजब भी नहीं आती। कुछ काम फकीरों का, कुछ काम फकीरों का गाया भी नहीं आती। शीशे की तरह तोड़ भी देते हैं दिलों को। शीशे की तरह तोड़ भी देते हैं दिलों को। शीशे की तरह तोड़ भी देते हैं दिलों को। क्या याद उन्हें मेरी, क्या याद उन्हें मेरी कदम ही नहीं आती। क्या याद उन्हें मेरी, क्या याद उन्हें मेरी जरा भी नहीं आती। क्या याद उन्हें मेरी जरा भी। या भगवान